अच्छा, ड्रोन उनकी तरफ से भेजे जा रहे हैं, वो 25 ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए, तबाह किए, मगर उनकी तरफ से जाहिरियत वाज़े तौर पर सामने आ रही है। यहां पर शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं, जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा, शाजिब साहब ने कहा कि पाकिस्तान में एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, उसको वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे बुरे इकदाम या बदनीयती पर मबनी इकदाम भारत की जानिब से किए जा रहे हैं, और अब उसको शायद ऐसा कोई मवाद मिल नहीं रहा जिसके नतीजे में वो ये कह सके दुनिया को कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसीलिए हम पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहे हैं। देखिए जुनैद, पहले सफारती तौर पे उनको नाकामी हुई, इंफॉर्मेशन में उनको नाकामी हुई, और फिर जो लिमिटेड उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जारियत करने की कोशिश की उसमें भी उनको नाकामी हुई। इस सब नाकामियों के बाद अब भारत अपने रिवायती तरीके पे आ गया है, और वो है डिसइंफॉर्मेशन फैलाना। पहले ही आपको पता है कि दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो चुका है। डिसइंफो लैब ने खुल के बताया था कि किस तरह के डिसइंफॉर्मेशन जो है वो भारतीय मीडिया फैलाता है। तो ये उसी डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है, क्योंकि आपने देखा कि इन्फॉर्मेशन में भी उनको कैसे शिकस्त दी थी। उन्होंने अपना बयानिया बनाने की कोशिश की, किसी ने वो बयानिया तय नहीं किया। उन्होंने डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी, पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। वो जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा कामयाब अटैक किया, उसमें उन्होंने क्या किया है? बच्चों को मारा है, खवातीन को मारा है, उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है। इसको अगर वो कामयाबी कहते हैं तो फिर समझ जाए आप कि उनका पैमाना क्या है। वो चाहते हैं सिविलियंस को निशाना बनाए और उसको अपनी कामयाबी करा दें। इस सब नाकामियों के बाद अब वो और खासतौर पर जो बड़ी नाकामी जिसमें उनके जहाज गिरे, आज उनके ड्रोन गिरे, और अब तो आपको पता है ना कि रॉयटर्स में अमेरिका के ऑफिशियल्स ये तस्दीक कर रहे हैं कि जो चाइनीज जहाज हमारे पास है, उन्होंने उनके कम से कम जो हमारे चाइनीज जहाज है उन्होंने कम से कम 2 उनके जेट्स गिराए, जिसमें से एक रफेल है। तो वो उसके अलावा भी हमारे पास जेट्स है चाइनीज के अलावा। तो हमारा तो क्लेम है कि हमने 5 जहाज गिराए हैं, और मैंने आज भी बताया था आपको कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी से जब सवाल भी हुआ उस पर कि पाकिस्तान एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, क्या सबूत देंगे कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा है? फॉरेन सेक्रेटरी बड़ा इजीली उसको कह सकते थे कि हाँ ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये गलत खबर है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि देखिए जब वक्त आएगा तब हम इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी उनके पास छुपाने को बहुत कुछ है, उनके पास झूठ बोलने को बहुत कुछ है। और इस वक्त भी ये जो उन्होंने एक बहाना बनाया कि पाकिस्तान ने उनकी तरफ अटैक किया है या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अटैक किया है, उसकी 2 बड़ी सिंपल वजह नजर आ रही है। एक, वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक नाकाम हमला हुआ है और उसमें पाकिस्तान के तैयारे गिराए गए हैं, ताकि वो अपनी आवाम को सेल कर सकें कि अगर उन्होंने हमारे तैयारे गिराए तो हमने भी उनके तैयारे गिराए। और ये इन्फॉर्मेशन छुट्टी नहीं है, आपको पता चल जाएगा। अगर पाकिस्तान का कोई JF-17 या Z-10C गिरा है तो खबरें आ जाएंगी 2 दिन में, 3 दिन में। न्यूयॉर्क टाइम्स भी बोलेगा, जैसे वो इंडिया के तैयारों के बारे में बोल रहा है तो पाकिस्तान के बारे में भी कहेगा। लेकिन हमें यकीन है कि जो हमारी बात हुई है क्रेडिबल सोर्सेज से, वो डिनाई कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई अटैक ही नहीं हुआ। तो एक तो वो ये वजह बताना चाहते हैं, एक झूठा अटैक बना के पाकिस्तान ने किया, जिसको उन्होंने नाकाम बना दिया और उसमें हमारे तैयारे गिराए। और जैसे अभी हामिद मीर साहब भी कह रहे थे, ये बिल्कुल मुमकिन है कि अब इस अटैक को वो दुनिया के सामने रखे कि अग्रेसर पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्योंकि एग्रेशन किया तो हमने उनका जवाब दिया है। जिसका मतलब ये है कि मुमकिन तौर पे वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ एडवांस कर सकते हैं, कोई जारियत का दोबारा कोई भोंडा एक्शन कर सकते हैं।